तिरुपति प्रखंड के अंतर्गत सिरमारी बाजार स्थित मोहम्मद सबीर अंसारी की पुत्री सादिया खातून ने मैट्रिक का रिजल्ट अच्छे अंक लाकर तिरुपति प्रखंड का मान सम्मान बढ़ाया है। वहीं इसकी मां ने कहा कि हमें विश्वास नहीं था कि मेरी बेटी इतने अच्छे अंक लाकर पास करेगी। वहीं दूसरी ओर राजद प्रखंड अध्यक्ष रंजीत शाह ने भी कहा कि यह तिरुपति के लिए गर्व की बात है, जो कि एक सुदूर इलाका होने के बाद भी तिरुपति शिक्षा जगत में एक हब बनने जा रहा है। वहीं इस मौके पर नाना मोहम्मद शेख अंसारी, नानी खैरुन्निसा, मामा मखदूम हारिस, कयूम अंसारी, खुर्शीद आलम, चाचा मोहम्मद वजीर अंसारी, राजद प्रखंड अध्यक्ष रंजीत शाह मौके पर मौजूद थे। हासिल की है, इसका श्रेय आप किसको देती है? इसका श्रेय उन सभी शिक्षकों को जाता है जिन्होंने मुझे अ आ से लेकर के साइन थीटा कोस थीटा सब कुछ सिखाया है। और मेरे नाना नानी, मामा मामी और अम्मी को जाता है, थोड़ा सा मेरी मेहनत को भी जाता है। अच्छा, और सबसे ज़्यादा मेरी मम्मी को जाता है। अभी आप तो बताइए शिक्षक को भी जा रहा है, तो सबसे इस कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए सबसे अहम योगदान किनका रहा है? जिस शिक्षक का है उन्होंने मुझे नाम नहीं बताने के लिए कहा है, तो माफ़ कीजिएगा। कोई बात नहीं। और आगे बढ़कर बनना क्या चाहती हैं आप? क्योंकि एक छोटा ये सुदूर इलाका है, ठीक है, फिलहाल अभी तो ये नगर पंचायत बना ही है, लेकिन यह सुदूर इलाका है और यहाँ से पढ़ लिख कर आप आगे बढ़ना चाहती है, तो इस प्रखंड का भी नाम पूरे भागलपुर जिला का, पूरा बिहार से लेकर इंडिया तक में इसका नाम रोशन हो सकता है। तो आप क्या बनना चाहती हैं? जी, मैं आगे चलकर बीपीएससी क्लियर करना चाहती हूँ और बिहार प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती हूँ। आपकी कितना नंबर आई थी और कितना परसेंटेज है? जी, मेरा बिहार बोर्ड में टोटल 452 नंबर है और परसेंटेज 90.4% है। क्या करेंगे? अभी तो मैंने बताया ना, बीपीएससी क्लियर करके बिहार प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं इतना मेहनत करूँ कि मैं अपने लक्ष्य को एम को गेट कर सकूँ। अच्छा, तो आप जो बीपीएससी क्वालिफाई कर रहे हैं कि बीपीएससी तैयारी करें, तो इस तिरुपति को क्या दीजिएगा आप? यहाँ तक पहुँचना ही तिरुपति के लिए मुझे लगता है बहुत गौरव की बात होगी, क्योंकि आप अभी जैसा कि बताइए सुदूर क्षेत्र है, अगर सुदूर क्षेत्र की बेटी यहाँ तक पहुँचती है तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई कम बात है। क्योंकि यहाँ पर मुखिया जी भी बैठे हुए हैं, आपकी सारी बातों को अच्छी तरीक़ा से वो सुन रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना है? मैं समाज की सेवा करना चाहूँगी, और क्या कह सकती हूँ। पढ़ाई कर रही थी, कितने घंटे पढ़ाई करते थे? जी, टीचर सभी को समान तरह से पढ़ाते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि सेल्फ स्टडी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि एक ही टीचर मुझे भी पढ़ाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट एक बैच में होते हैं, कोई बहुत अच्छा नंबर लाता है और कोई कम लाता है। तो इसका रीज़न मैं सेल्फ स्टडी को मानती हूँ, और मुझे लगता है कि मैंने अपने ओर से पूरी कोशिश की, मैंने पढ़ा, लेकिन कहीं कहीं मैं चूक गई। ठीक है, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि हमको स्कूल टॉप करना है या तिरुपति टॉपर में लिस्ट में आना है, कुछ भी। मैंने बस इतना सोचा था कि मुझे ऑनेस्टी से पढ़ाई करनी है, मुझे अपना बेस्ट देना है, बस। कितने घंटे तैयारी करते थे? जी, सेल्फ स्टडी 10 आवर्स। तो आपके जो जूनियर हैं उनके लिए क्या समय कर सके? मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मैं अपने जूनियर के लिए आज एक एग्जाम्पल की तरह हूँ, क्योंकि उनके पेरेंट्स उन्हें ज़रूर कह रहे होंगे कि तुम्हें सादिया दी की तरह अच्छा नंबर लाना है। तो मुझे सबसे बड़ा एक्साइटमेंट है इस बात का। ठीक है, इसके लिए मैं उन्हें कहूँगी कि मॉर्निंग स्टडी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, उन्हें सुबह उठना चाहिए। आप लोगों में ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं उसे, 3 बजे के आसपास, 4 बजे के आसपास, और हमारे में सुबह अजान के टाइम में। तो सुबह का टाइम बहुत अच्छा होता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप दिन भर पढ़ते हैं तो सुबह में होता है ना, फ्रेश होता है टाइम, और ज़्यादा और कम समय में आप ज़्यादा सीख जाते हैं, ज़्यादा याद कर लेते हैं। ठीक है, नंबर लाया है मतलब उनके नोट से या उनके वो से लिया है, तो मैं उनसे कहूँगी कि अगर वो एडवांटेज लेना चाहते हैं, कंसिडर लेना चाहते हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उन्हें मेरी मेहनत पे शक है तो मुझे बहुत दिक्कत है। हाँ, ये तो मेरा भी मानना है सर, क्योंकि कोई भी टीचर आपको घोल के तो नहीं पिला सकते हैं, यह आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। में है अभी जो पहुँचे हुए, जो आपके प्रखंड में की माना जाए तो लड़की जो अभी अच्छा टॉपर की है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सादिया कुमारी जो स्कूल टॉपर हुई है, सादिया खातून, ये जो स्कूल टॉपर हुई है चंपा देवी गर्ल्स स्कूल में, जो तिरुपति प्रखंड का एकमात्र गर्ल्स हाई स्कूल है, इसलिए इसको स्कूल टॉपर नहीं, हम प्रखंड के सभी विद्यालयों को टॉपर मानते हैं, क्योंकि गर्ल्स स्कूल कहीं नहीं है, सिंगल, जहाँ भी है ज्वाइंट है, तो हम इनको तिरुपति प्रखंड का टॉपर मानते हैं। दूसरी बात, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। इनका घर है शामपुर, ठीक है,
वहाँ पर कोई अच्छी स्कूल नहीं है, अच्छे ट्यूटर नहीं है। इनके नाना जी और नानी जी को और मामा को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अपनी नातिन को वहाँ से बुलाकर यहाँ उन्होंने उच्च शिक्षा और बेहतरीन शिक्षा और माहौल इनको दिया है। धन्यवाद के पात्र हैं इनके नाना नानी मामा। इसलिए ये जिस घर में आई पढ़ने के लिए मामा जी के यहाँ नाना जी के यहाँ, तो यहाँ भी इनके 3 मामा पूर्व में पढ़ाई में अच्छा किए। इनसे इनको सीखने को मिला कि मेरे मामा जी अच्छे अच्छे नौकरी में अच्छा अच्छा क्वालिफिकेशन पास करके आज बढ़िया बढ़िया पद पे है। इसलिए इनकी मन में भी जागृति आई और इन्होंने पढ़ना शुरू किया और आज इन्होंने ये मुकाम प्राप्त किया है। इसलिए मैं माहौल को बहुत बढ़िया मानता हूँ। वैसे पढ़ने वाला बच्चा कहीं भी पढ़ सकता है, ये भी एक कहावत है, लेकिन माहौल भी आज के बहुत ज़रूरी है कि परिवार में, घर में, समाज में माहौल अच्छा होना चाहिए। इसलिए कहावत कहा गया है कि संगत से गुण होत है, असंगत से गुण जात। यही हमको लग रहा है कि ये जिस फैमिली में रह रही थी अपने नानी जी के यहाँ पढ़ाई का माहौल है, इसलिए इन्होंने पढ़ने में अभिरुचि दिखाई। और इनके माता पिता को मैं भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने त्याग किया अपने बेटी को कि नानी के यहाँ कम उम्र में छोड़े, इनकी भी मोह माया से छोड़े, तभी इनकी बेटी आज स्कूल टॉपर की। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और भविष्य में इनका जो सोच है प्रशासनिक पदाधिकारी, प्रशासनिक विभाग में जाने का, मैं ईश्वर से इनकी मनोकामना पूर्ण होने की कामना करता हूँ। जी, मेरा नाम अजमेरा खातून है। मेरे पति का नाम मोहम्मद साबिर अंसारी है। मैं शामपुर की रहने वाली हूँ। आज जो आपकी बेटी अच्छी करके दिखाई, इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? अच्छा तो इसको करना ही था, मेहनत कर रही थी। मुझे उम्मीद था कि टॉप करेगी और सफलता भी हासिल की। ये आपके चेहरे में मुस्कान के अलावा रुझान दिखाई दे रहा है, क्या बात है? जी, थोड़ा सा आगे पढ़ाई के लिए सोच रहे हैं। जी। मेरा परिवार थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा पैसे का दिक्कत तो आएगा, लेकिन पढ़ाएंगे। बताइए तो। मेरा नाम खैरुन्निसा है। मेरे पति के नाम फैब अख्तर अंसारी है। अपने नतनी के बारे में क्या बताना चाहेंगे? अपना नतनी के बारे में हम लोग तो बहुत मेहनत की है पढ़ाई लिखाई के बारे में, और इसको माने कि रास्ता बताए के थी में, और मेहनत भी करी और हम लोग बहुत खुश हैं। फिर आगे के लिए इनको कहीं और भेजना है तैयारी करने के लिए? अब सबको सलाह होगा तो आगे भेजा जाएगा। नहीं, पढ़ेगी, पढ़ाई के मन है। पढ़ाई के लिए पैसे की दिक्कत होगी तो आप लोग तो हेल्प करेंगे ना? मामा लोग हेल्प करेंगे, नाना भी करेंगे। मैं मध्य विद्यालय भैरव चंदा का टीचर हूँ। सादिया खातून मेरी भतीजी हुई। हम लोगों को सबसे बड़ा खुशी है कि यह बिहार बोर्ड में कन्या हाई स्कूल उच्च विद्यालय से यह टॉप की है। हम लोगों को बहुत खुशी है उसमें, और हम लोग ये चाहते हैं कि सादिया खातून पढ़ के आगे डेवलप करे। उसमें हम लोगों को बहुत सहयोग भी रहेगा, और सबसे बड़ी कोई सफलता पाएगी तो हम लोगों को और ज़्यादा खुशी मिलेगा। आपका गाइडलाइन किस प्रकार थी इनके पीछे? हम लोग सिर्फ सहयोगी थे। इसका जो भी ज़रूरत होता था उसको हम लोग पूर्ति करते थे। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग को इसको जहाँ ज़रूरत पड़ा, मेहनत, चलो यहाँ जाना है, ये करना है, तो उसमें हम लोग थोड़ा तत्परता से इसके लिए हेल्प की भावना जो होता है उसके आधार से हम लोगों ने कार्य किया है। और वो कार्य हम लोगों को आज ये सफलता पाई है, तो हम लोगों को ये एहसास हो गया कि नहीं, हम लोगों का कार्य सफल रहा है। इनकी प्रथम पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट किया? इनके प्रथम शुरू से तो ये अपने नाना नानी के यहाँ रही है, और सरस्वती शिशु मंदिर से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद सरस्वती शिशु मंदिर में 8 क्लास पढ़ने के बाद इन्होंने शेरमारी हाई स्कूल में अपना दाखिला ली, और वहीं से इन्होंने मैट्रिक का रिजल्ट दी, जो कि आज इनका अच्छा मार्क्स से सादिया खातून का इंडिकेट किया जाता है। सादिया खातून के मामा।
किस प्रकार की मन में आज खुशी हो रही है जो अपने मन में खुशी इसलिए हो रही है कि 3 बजे सुबह में ठंडा के दिन में 2 कंबल ओढ़ करके पढ़ती थी। बहुत ममता लगता था कि ठंडा में इसका तबीयत खराब हो जाए। मेहनत से जो सफलता इसने अर्जित की है उस पर मुझे काफ़ी गर्व है। आप अपने तरफ से गाइडलाइन किस प्रकार कर रहे हैं? देखभाल करते थे इसका बहुत ज़्यादा, हम लोग जो चीज़ की ज़रूरत होता था वो पूरा करते थे। अब आगे के भविष्य के लिए तो फिर सोचे होंगे। हाँ, आगे ISC करेगी भागलपुर से, उसके बाद जब BPSC में बैठेगी। ये अपने यहाँ से रख के फिर आगे नहीं, हमारे यहाँ से ही रहेगी, सपोर्ट रहेगा मामा लोग का, नाना लोग का। इसके पापा भी फ़ोन पर बात हुआ था, वो भी बोले कि मैं काफ़ी सपोर्ट करूँगा। चाचा भी हैं, मम्मी भी है, लेकिन सारा श्रेय जो है ना इसके नाना को जाता है कि शुरुआत जो है नाना ही कराए पढ़ाई का। 52 नंबर लाइए मैट्रिक में, अब पूरे फैमिली का कहना है कि नाना जी का ही श्रेय है। ऐसा क्या आपने किया है जो कि हौसला जो है हम सब बच्चे को जो है शुरू से ही देते हैं। हाँ, और बिना हौसला का कुछ जो है होने वाला नहीं है। उसकी जड़ को जो है कोई भी मेरे घर का बच्चा है उसको खाली जड़ को हम मजबूत करते हैं। 6 महीना हम अपने से खुद पढ़ाते हैं और 6 महीना के बाद जो उसको हम छोड़ देते हैं, खाली जड़ को मजबूत करते हैं। उसके बाद जो है हाँ, कोई जो है उसके ऊपर जो है प्रेस और दबाव हम नहीं रखते हैं। ऐसा 6 महीना में क्या ट्रिक बताते हैं जो कि जो ज़मीन से ऊपर उठ जाती है? ये हौसला बच्चे को जब दीजिएगा उसको कभी भी तो वो आगे ज़रूर बढ़ेगा। और हर बच्चे को हमने सिर्फ हौसला ही दिया है और कुछ नहीं दिया। हौसला में ऐसा क्या बात करते हैं जो उनके अंदर जुनून आ जाते थे? नहीं समझा। हौसला किस प्रकार देते थे जो कि उनके अंदर जुनून भर जाते थे? ऐसा क्या शब्द था? हौसला में मतलब उसको समय का जो है कीमत को बार बार हम समझाते थे। हाँ, कि समय की कीमत समझो और अपने जो है जो काम है जो टास्क है उसको पहले टास्क को पूरा करो और टास्क पूरा होने के बाद जो है हाँ, जो कुछ मतलब कि जो है आगे बढ़ना है उसको आगे भी बढ़ो और आगे पढ़ो। आगे के लिए सादिया खातून को क्या संदेश देना चाहेंगे? आगे के लिए सादिया को जो है अब उसके इच्छा के अनुसार